रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मैं अभी आपके सामने एक हदीस बयान करूँगा जिस हदीस का उन्वान है रियाकार इंसान का बदतरीन ठिकाना। यानी कि वो लोग, वो मुसलमान जो दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए इबादत करते हैं और लोगों की खुशनुदी हासिल करने के लिए एक इस्लामी लिबादा बोल लेते हैं, और उनका क्या अंजाम अल्लाह ताला के यहाँ होने वाला है, वो किस बदतरीन ठिकाने के मुस्तहिक हैं और कहाँ उनका इस्तकबाल होगा, कैसी जगह पर रखे जाएंगे, ये हदीस हमको बहुत वाज़ेह अंदाज में बताती है। हदीस वो इस तरह है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम में एक ऐसी वादी है जिससे खुद जहन्नम भी हर दिन 400 बार अल्लाह से पनाह मांगती है। यानी जहन्नम के अंदर एक ऐसी वादी है जो एक दिन में 400 मरतबा अल्लाह की पनाह मांगती है। वो कितनी ख़तरनाक वादी होगी, कितनी हौलनाक जगह होगी जहन्नम की, कि जहन्नम खुद उससे अल्लाह की पनाह दिन में 400 मरतबा मांगती है। तो उस वादी में, उस जगह पर किन लोगों को रखा जाएगा, वो ये हदीस हमें आगे बताती है। ये वादी गढ़ा, यानी गढ़ा, एक गड्ढा, एक ऐसी जगह जहाँ अल्लाह का अजाब होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उन रियाकारों के लिए है, उन रियाकार, उन दिखावा करने वालों को, उन नुमाइश करने वालों के लिए रखी गई है, तैयार की गई है। वो कौन कौन लोग हैं? नंबर 1, किताब अल्लाह का आलिम, जो अल्लाह की किताब का इल्म रखता है और उस इल्म को हासिल कर कर वो लोगों पर ये धौंस जमाता है कि मैं एक आलिम हूँ और मैं जानता हूँ, लोगों से अपने आप को आलिम कहलवाना चाहता है और उसकी ख्वाहिश रहती है कि लोग उसे आलिम कहें, कारी कहें, हाफिज कहें। तो अल्लाह ताला कहता है कि वो उसी वादी में मैं उस शख्स को रखूँगा। और दूसरा, वो शख्स, वो सदका व खैरात करने वाला जो लोगों को दिखाने के लिए सदका करता है, लोगों की हमदर्दियाँ बटोरने के लिए, लोगों के अंदर अपनी जो है मोहब्बत पैदा करने के लिए सदका करता है, लोगों को दिखाने के लिए कि लोग उसको बड़ा सखी कहें कि ये शख्स बहुत नेक काम कर रहा है, बड़ा माल अल्लाह की राह में खर्च करता है। तो ये दूसरा शख्स होगा जो उस वादी में रखा जाएगा जिससे जहन्नुम 400 मरतबा पनाह मांगती है एक दिन में। और नंबर 3, बैतुल्लाह का हज करने वाला, यानी कि इस नियत से हज करे कि लोग मुझे हाजी कहें, मैं समाज में एक इज्जतदार आदमी बन के रहूँ, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें एक हाजी होने के नाते, लोग मुझे हाजी जी कहें और लोगों को पता लगे कि मैं एक हज करने वाला बंदा हूँ, मैंने हज पर अपना पैसा खर्च किया है, मैं हज करके आया हूँ। तो ये तीसरा शख्स होगा जिसको उस वादी में डाला जाएगा। और चौथा शख्स, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि वो शख्स जो अल्लाह की राह में जिहाद करता है, उसको भी अल्लाह ताला उसी जहन्नम की वादी में डालेगा। जो शख्स, जो वादी 400 मरतबा अल्लाह से पनाह मांगती है, अब उस शख्स को अल्लाह ताला क्यों डालेगा? वो जिहाद सिर्फ इसलिए करता है, वो जंग में इसलिए जाता है, वो स्ट्रगल इसलिए करता है कि लोग उसको बहादुर कहें, लोग कहें कि बड़ा बहादुर है, बहुत हिम्मत वाला है। तो उसको जो है, उसका कोई अमाल, कोई जिहाद कोई फ़ायदा देने वाला नहीं है, वो भी उसी वादी में डाला जाएगा। इसी के कॉन्टेक्स्ट में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि क़यामत के दिन ये अल्लाह ताला एक आलिम को बुलाएगा, उससे पूछेगा कि मैंने तुझे इल्म दिया था, उस पर तूने कहाँ तक अमल किया? कहेगा अल्लाह ताला, मैंने तेरा इल्म खूब लोगों को सिखाया, मैंने खूब कुरान मजीद पढ़ा, मैंने खूब उस पर जो है लोगों को बताया। तो अल्लाह ताला कहेगा नहीं, तू झूठा है, तूने इल्म इसलिए हासिल किया कि लोग तुझे आलिम कहें, लिहाजा उसे औंधे मुँह कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह ताला एक सदका व खैरात करने वाले को बुलाएगा, उससे कहेगा मैंने जो माल तुझे दिया था वो तूने कहाँ खर्च किया? कहे अल्लाह, मैंने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा,
कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैंने तेरी राह में माल खर्च नहीं किया। मैंने हर मस्जिद को पैसा दिया, हर मदरसे को पैसा दिया, हर गरीब को पैसा दिया। अल्लाह कहेगा तू झूठा है, तूने इसलिए पैसा दिया कि लोग तुझे सखी कहें और लोग कहें कि बड़ा खर्च करता है खुदा की राह में। और दुनिया पे मैं अल्लाह ताला तुमको जो है इसका अजर दे चुका है। लोगों ने तुम्हें सखी कहा दुनिया पर, लोगों ने तुमको जो है बड़ा खर्च करने वाला बंदा कह दिया है दुनिया पर, तो लिहाजा यहाँ तुम्हारे लिए कोई नहीं है, लिहाजा इन्हें भी औंधे मुँह करके जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। और एक वो शख्स जिसे अल्लाह ने जो है इल्म दिया होगा और उस इल्म के नतीजे में भी वो उससे भी इसी तरीके का सवाल होगा और उसको भी अल्लाह ताला जहन्नुम में झोंक देगा। तो ये इस तरीके के कुछ चंद नौजवान होंगे जिससे अल्लाह ताला इसे सवाल करेगा और वो उनको भी अल्लाह ताला सीधे जहन्नुम में डाल देगा, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक रियाकारी की कोई अहमियत है नहीं। क्योंकि अल्लाह को तो वो अमल पसंद है जो इखलास नियत के साथ उसी के लिए किया जाए, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए किया जाए। तो अल्लाह ताला ऐसे नेक और सारे बंदों को पसंद करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तरीके की रियाकारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग।